भाग्यवान जंगल में सर्दी का मौसम चल रहा था। जंगल में सर्दी के साथ साथ बहुत बर्फ भी गिर रही थी और सभी पक्षी उस बर्फ की वजह से परेशान थे। वे सब इधर उधर जा भी नहीं सकते थे। टुनी चिड़िया भी अपने घर में अपनी बेटी गौरी के साथ बैठी हुई थी, क्योंकि बाहर तो बहुत ही बर्फ थी और कोई भी बाहर नहीं जा रहा था। फिर मुनमुन अपने पति कालू कौवा से कहती है, सुनते हो, आज मेरी तबीयत बहुत खराब है, तो आज मैं कोई काम नहीं करने वाली। जो कुछ भी करना है आपको ही करना है, और बाहर मैं बिल्कुल नहीं जाने वाली, क्योंकि बाहर तो बहुत ज्यादा बर्फ गिर रही है। अरे भाग्यवान, फिक्र नहीं करो, मैं सब कुछ कर लूँगा। तुम तो बर्फ को एंजॉय करो और तुम्हें काम से कोई लेना देना नहीं है। मैं हूँ ना, सब संभाल लूँगा। आपको पता है जी, बर्फीली हवा की वजह से मेरे हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं। इस वजह से मैं खाना भी नहीं बना सकती हूँ। आप एक काम करिए, आज से खाना भी बना दे। जब तक सर्दी है उसके बाद मैं देख लूंगी। अरे अरे भाग्यवान, ये कैसे मुसीबत में डाल दिया तुमने। अरे मैं सब कुछ कर सकता हूँ, पर खाना बनाना मेरी बस की बात नहीं है। अगर तुमसे खाना बन जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई जुगाड़ लगाना पड़ेगा। वो आप समझो, जुगाड़ लगाओ या कुछ भी, मुझे उससे क्या। अरे भाग्यवान, अभी तुम जानती नहीं हो, कालू नाम है मेरा। चोरी चकारी में तो माहिर हूँ मैं। खाने की लाइन लगा दूंगा, लाइन। वहीं दूसरी ओर जंगल के कुछ पंछी जैसे जाबाज चील, उल्लू, हरी तोता, टुनी चिड़िया सभी आग लगाकर बैठे हुए थे और सभी आपस में बातें करते हैं। अरे भाइयों, आपको कुछ पता है क्या, ये बर्फ की वजह से जंगल में कितनी ठंड बढ़ गई है। अरे वो पास के जंगल में तो कुछ पक्षी सर्दी की वजह से मर गए हैं। अरे हम आज से ही अपने बच्चों को गर्म कपड़े दिला देंगे, कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें कुछ हो जाए। अरे हाँ जाबाज भाई, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बर्फ तो बहुत तेजी से पड़ रही है। जंगल में हम आज से ही अपने बच्चों को गर्म कपड़े दिला देंगे, उन्हें कुछ ना हो जाए, नहीं तो हमारे जंगल में अस्पताल ही नहीं है। मैंने तो सोच लिया है, मैं अपने बच्चों को उनकी पसंद के कपड़े दिलाऊंगा। टूनी बहन, हमें अपने बच्चों के बारे में तो सोचना ही चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चों को कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा। मैं कल ही जाकर अपने बच्चों को गरम गरम कपड़े दिलाऊंगा। हाँ भाई, आप लोग ठीक कह रहे हैं, मैं भी जाकर अपने बच्चों को गर्म कपड़े दिलवा दूंगा। अरे हाँ भाइयों, आपको पता है, सर्दी के चक्कर में तो चोरी चकारी भी बढ़ गई है। अभी मेरे घर के पास वाले घर में चोरी हो गई। आप लोग भी सावधान रहना। मैं अब चलती हूँ, मेरी बेटी घर पर अकेली होगी। मामा, आपको पता है, मेरी सभी सहेलियों के पास अच्छे अच्छे स्वेटर है, मेरे पास कोई स्वेटर नहीं है। अब तो बर्फ भी गिर रही है, आप मुझे एक अच्छी स्वेटर दिला दो ना। आप दिलाएंगे ना मुझे स्वेटर? अरे मेरी प्यारी सी गुड़िया, मैंने कभी आपको किसी चीज के लिए मना किया है? मैं आपको कभी किसी चीज के लिए मना नहीं करती। मैं आपके लिए एक अच्छी सी स्वेटर लाऊंगी, नहीं तो हम कल ही सुबह दुकान पर चलेंगे और तुम वहाँ पर अपनी पसंद की स्वेटर ले लेना। चलो अब रात हो गई है, अच्छी बच्ची की तरह सो जाओ। अच्छा मम्मा, ठीक है, तो हम सुबह दुकान पर चलेंगे, अभी हम सोते हैं। फिर टुनी चिड़िया अपने बच्चे के पास सो जाती है। अगली सुबह होते ही टुनी चिड़िया अपने बच्चे के साथ उड़ते उड़ते कपड़ों की दुकान पर आ जाती है और फिर वो बंटी कबूतर के दुकान के अंदर चली जाती है। अरे अरे बताइए टुनी चिड़िया, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? बंटी भैया, हम आपकी दुकान पर एक स्वेटर लेने आए हैं। मेरी बेटी को एक स्वेटर चाहिए, तो आप उसे उसकी पसंद की एक स्वेटर दिखा दीजिए। उसे स्वेटर ही चाहिए? गौरी बेटा, बताओ आपको किस तरह की स्वेटर चाहिए? हमारे पास तो सभी प्रकार की स्वेटर है, मैं वैसे ही स्वेटर दिखा देता हूँ आपको। अंकल, मुझे लाल कलर वाली स्वेटर चाहिए, मुझे लाल ही स्वेटर चाहिए और कोई कलर मैं नहीं लूंगी। अरे चिड़िया बहन, आपकी बेटी को जो स्वेटर चाहिए वो लाल कलर में हमारे पास अभी नहीं है। आप ऐसा करें, ऑर्डर दे दीजिए, कल तक आपको स्वेटर मिल जाएगी। हाँ भैया, आप ऑर्डर ले लीजिए, कल हम आपकी दुकान पर वो स्वेटर लेने आएंगे, पर हमें वही स्वेटर चाहिए जो मेरी बेटी को चाहिए। टुनी चिड़िया इतना बोलकर अपने घोंसले में वापस चली जाती है। फिर अगले दिन टुनी चिड़िया अपने बच्चे के साथ दुकान पर पहुंच जाती है। चिड़िया बहन, बहुत अच्छा हुआ कि आप आ गई। आपने जो ऑर्डर दिया था वो स्वेटर आ गई है, आप पैसे दे दें और अपनी स्वेटर ले ले। अरे हाँ भैया, हम स्वेटर लेने के लिए ही आए हैं, आप जल्दी से मुझे स्वेटर दे दीजिए, मैं आपको पैसे दे देती हूँ। टुनी चिड़िया वो स्वेटर खरीद ही रही थी कि वहाँ पर उड़ते उड़ते कालू आ जाता है।
अरे बंटी, मुझे अपनी बेटी के लिए एक अच्छी सी स्वेटर लेनी है। मुझे एक अच्छी सी स्वेटर दिखाओ। वो अभी अपने मामा के घर गई है, सोचा है वहाँ से आएगी तो सरप्राइज दूंगा। अरे बंटी, एक काम करो, ये लाल स्वेटर ही पैक कर दो, मुझे पसंद आ गई है। अरे कालू भाई, ये टोपी आप नहीं ले सकते, ये तो चिड़िया बहन ने ऑर्डर पर मंगवाई है। आप कोई और स्वेटर ले ले। अरे हाँ कालू भैया, ये स्वेटर मैंने अपनी बेटी के लिए ऑर्डर पर मंगवाई है, आप इसे ना ले। आप कोई और स्वेटर ले ले अपने बच्चे के लिए। नहीं नहीं चिड़िया, ये स्वेटर तो मैं ही लूंगा, तू ही कोई और स्वेटर ले ले। बंटी एक काम कर, तू इस स्वेटर को पैक कर दे, जितना इसका रेट है उससे दुगना पैसा दूंगा मैं तुम्हें। ये सुनकर दुकानदार को लालच आ जाता है और वो स्वेटर कालू को ही दे देता है। स्वेटर लेकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। ये आपने सही नहीं किया, ये स्वेटर हमने ऑर्डर की थी और आपने उसको ही दे दी, वो भी चंद पैसों की खातिर। अरे नहीं नहीं चिड़िया बहन, पैसों की बात नहीं है, वो पैसा वाला आदमी और मैं गरीब आदमी। वो आगे से मुझे रोज आकर तंग करता, यदि मैं उसे स्वेटर न देता तभी मैंने उसे स्वेटर दे दी। मैं आपको और अच्छी अच्छी स्वेटर दिखाता हूँ। नहीं मामा, मुझे वही स्वेटर चाहिए थी, मुझे नहीं लेनी कोई और स्वेटर। इतना कहकर गौरी वहाँ से चली जाती है। अरे गौरी बेटा, रो मत, आपकी मामा है ना, हम ऐसा करेंगे, कल किसी और दुकान पर चले जाएंगे, आपके लिए वैसे ही लाल स्वेटर ले लेंगे। पर मामा, मैं वैसे ही लाल स्वेटर लूंगी जैसे स्वेटर थी, वरना तो मैं नहीं लूंगी। चलो अब सो जाते हैं। और ऐसे ही बहला फुसला कर टुनी चिड़िया अपनी बेटी को सुला देती है और खुद भी सो जाती है। उधर कालू कौवा अपनी पत्नी मुनमुन से कहता है, अरे ये देखो भाग्यवान, क्या स्वेटर लेकर आए हो अपनी बेटी के लिए? जब वो यहाँ आएगी तो कितना खुश हो जाएगी ये स्वेटर देखकर। तुम्हें कैसे लगी ये स्वेटर बताओ? वाह जी वाह, आपकी पसंद को तो मानना पड़ेगा, आपकी पसंद भी कुछ कम नहीं है। मगर मैं क्या कह रही थी, आज बर्फ की वजह से सर्दी बहुत ज्यादा है और आज मैं खाना नहीं पका सकती हूँ। अब जाओ और कहीं से खाने की जुगाड़ करके आओ। अरे भाग्यवान, तुम परेशान क्यों होती हो? इस स्वेटर को संभाल कर रखो, तब तक मैं खाने की जुगाड़ लगा कर आता हूँ। ये कहकर कालू उड़ते उड़ते वहाँ से चला जाता है और टुनी चिड़िया के घर पर पहुँच जाता है। अरे वाह, ये समय अच्छा है, दोनों सो रहे हैं और खाना भी खुला छोड़ा है। एक काम करता हूँ, एक रोटी उठाता हूँ और यहाँ से निकल लेता हूँ, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। ऐसा कहकर कालू एक रोटी उठा लेता है। वो उड़ते उड़ते अपने घर को आ जाता है। ये देखो भाग्यवान, रोटी का जुगाड़ करके आया हूँ। मेरे लिए खाने का जुगाड़ करना बाएं हाथ का खेल है, किसी के भी घर में घुस जाओ, खाना ही खाना है। सच में ये तो बहुत अच्छी रोटी है, चलो जल्दी से खा लेते हैं इसको। और आज ठंड भी कितनी है। फिर वो दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। उठो भाग्यवान, सुबह हो गई है, आज तुमने मुझे भी नहीं उठाया। अरे इसे क्या हो गया, क्यों उठ नहीं रही? अरे उठो, अरे ये क्या, ये तो मर गई है। अरे ये कैसे हो गया, इसे क्या हो गया, ये मर नहीं सकती। अरे अब मैं क्या करूं? कालू की पत्नी की मर जाने की खबर पूरे जंगल में आग की तरह फैल जाती है। अरे अरे दोस्तों, आपको पता है क्या, वो कालू कौवा है ना जो साथ में रहता है, उसकी पत्नी मर गई, पता है तुम लोगों को? अरे चील भाई, पता करके क्या करना है, ये तो होना ही था, जो जैसा करेगा वैसा ही पाएगा। अरे हाँ भाई, उसके साथ ऐसा ही होना था, चोरी चकारी यही सब तो करता था, उसका ये दिन भर का काम होता था। इसी तरह जंगल में सभी पक्षी आपस में कालू कौवा की बुराई करता है। सभी की बातों को नजरअंदाज करके कालू कौवा अपनी बीवी को अपनी पीठ पर बांध लेता है और उसे नदी के पास ले जाता है। तुम मुझे छोड़कर कैसे चली गई? अब मैं कैसे जीऊंगा तुम्हारे बिना? अब मैं किसके लिए खाना चोरी करके लाऊंगा? फिर कालू अपनी बीवी को पानी में बहा देता है और वहाँ से अपने घर वापस आ जाता है। मुझे लगता है ये सब इस स्वेटर की वजह से मेरे साथ हुआ है। मैंने उस बच्चे का दिल दुखाया, तभी मेरे साथ ऐसा हुआ है। अब मैं इस स्वेटर को अपने पास नहीं रखूंगा, उसे दे दूंगा। फिर कालू कौवा उड़ते उड़ते टुनी चिड़िया के घर पहुँच जाता है। अरे बेटा, तुम मुझे माफ करना, मैंने उस दिन तुम्हारा दिल दुखाया था। ये लो तुम्हारी स्वेटर ले लो, मैं तुम्हें तुम्हारी स्वेटर वापस देने आया हूँ, मुझे अपने किए पर पछतावा है। और फिर इस तरह से गौरी खुश हो जाती है और वे सब खुशी खुशी रहने लग जाते हैं और बर्फ का आनंद लेते हैं। एक जंगल में सभी पंछी खुशहाल जीवन गुजारा करते थे।
सभी पंछी अपना जीवन को गुजारने के लिए कोई न कोई काम करते थे और उसी से अपना घर चलाते थे। उसी जंगल में टोनी चिड़िया अपने परिवार के साथ रहती थी। टोनी चिड़िया के परिवार में उसका पति टूना चिड़ा था, जो उसे बहुत ही प्यार करता, पर वो लोग बहुत गरीब थे, जिस वजह से अपना व्यापार नहीं कर पाते। और टोनी चिड़िया कालू कौवा के यहाँ पर नौकरी किया करती थी। वहीं उसका पति राजा सोनू चिड़ा के यहाँ नौकरी किया करता था, जिससे उन लोगों का परिवार अच्छी तरह चल रहा था। एक बार टोनी चिड़िया कालू कौवा के यहाँ काम कर रही थी, तो कालू कौवा ने उससे कहा, अरे टोनी चिड़िया, मैंने सुना है कुछ दिनों से जंगल में चोरी हो रही है। क्या तुमने इस बारे में सुना? नहीं नहीं कालू भैया, मैंने कुछ नहीं सुना है। और भला मैं गरीब पक्षी, हमारे यहाँ कौन चोरी करने आएगा? अरे ऐसी बात नहीं है, चोरों का कुछ पता नहीं होता है, वो हर जगह मुंह मारते हैं। अभी तो ऐसा मैंने नहीं सुना है। और वैसे भी भैया, हमारे यहाँ कुछ नहीं है जो चोरों को मिलेगा। और ये कहकर वो अपने काम में लग गई। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। सभी पंछी आराम से अपना जीवन गुजार रहे थे, पर पता नहीं सभी पंछियों को किसकी नजर लग गई। एक दिन लकी कबूतरी का हार चोरी हो गया, जिससे लकी कबूतरी जोर जोर से रोने लगी। हाय राम, मेरा नौलखा हार चोरी हो गया। हे भगवान, मैंने जैसे तैसे पैसे करके उसे बनवा पाया था, पता नहीं कौन चुरा ले गया। अब शांत भी हो जाओ। अब तुम्हारे इस तरह रोने से हार मिल तो जाएगा नहीं। हाजी रोने भी नहीं दे रहे हैं। पता है कितना महंगा था? पूरे 50,000 का बनवाया था। हाँ, मुझे भी पता है, बनवाया तो मैंने ही था। मुझे भी दुख है, पर इस तरह रोने चिल्लाने से क्या होगा? हमें राजा जी को इस बारे में खबर देनी चाहिए। और ये कहकर वो लोग राजा के पास गए। राजा को जब पता लगा कि लकी कबूतरी का हार चोरी हो गया, तो राजा ने लकी कबूतरी से कहा, तुमने हार को कहाँ रखा था? क्या तुम्हें किसी पर शक है? नहीं राजा जी, हमें किसी पर शक नहीं है। वैसे भी जंगल में चोरियां कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। तुम चिंता मत करो, हम उस चोर को जल्द ही पकड़ लेंगे जिसने ये काम किया होगा। इसके बाद वो लोग अपने घर आ गए। राजा सोनू चिड़ा भी काफी परेशान था कि आखिरकार जंगल में चोरियां कौन कर रहा है। अभी तक उसके जंगल में चोरियां नहीं हुई थी, जिस वजह से वो भी काफी हैरान था। वहीं जब ये बात टोनी चिड़िया को पता लगी, तो वो लकी कबूतरी से मिलने उसके घर पर गई और उससे कहा, अरे बहन, मैंने सुना है तुम्हारा हार चोरी हो गया है, जो तुम अभी बनवा कर लाई थी। हाँ टोनी चिड़िया, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। पता नहीं किसने मेरा हार चुरा लिया। मेरा तो बहुत नुकसान हो गया। तुम चिंता मत करो, राजा जी उस चोर का जल्द ही पता लगा लेंगे। हाँ, मैं भी यही चाहती हूँ, चोर का जल्दी पता लग जाए, क्योंकि अगर मेरा हार नहीं मिला तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। अपनी पूरी कमाई से उस हार को बनवाया था। तुम भी अपने सामान का ध्यान रखना। अरे बहन, मेरे पास है ही क्या जो मैं अपने सामान का ध्यान रखूं? पर सोच रही हूँ इस बार कुछ बनवा लूं, क्योंकि पैसे इकट्ठे हो गए हैं, तो कहीं वो चोरी ना हो जाए। हाँ, सही कह रही हो, कुछ बनवा ही लो। कम से कम चीज सही सलामत तो रखी रहेगी, पर उसे किसी अच्छी जगह पर रखना। इसके बाद टोनी चिड़िया लकी कबूतरी के घर से चली आई। फिर वो अपने पति के साथ सुनार के दुकान पर गई और वहाँ से उसने अपने लिए एक सोने की अंगूठी बनवाई। अंगूठी बनवाने के बाद वो लोग घर आ गए। घर आने के बाद उसने अपने पति से कहा, हमें इस अंगूठी को किसी ऐसी जगह रखनी चाहिए जिससे चोर इस अंगूठी को चुरा ना पाए, क्योंकि जंगल में चोरी बहुत हो रही है। क्या तो तुम ठीक रही हो, पर इसे रखोगी कहाँ पर? आप चिंता मत कीजिए, मैं इसे ऐसी जगह रखूंगी जिससे ये सभी के सामने भी रहेगी और किसी को इस पर शक भी नहीं होगा। और ये कहकर उसने उसे सब्जियों की टोकरी में नीचे दबा दिया। ये देखकर टूना चिड़ा बहुत ही हैरान हुआ और उसने टोनी चिड़िया से कहा, अगर किसी ने सब्जियां निकाली तो उसकी नजर इस पर पड़ जाएगी। अजी, हमारे घर पर आता ही कौन है? हम दोनों ही तो यहाँ रहते हैं। और वैसे भी अगर चोर चोरी करने आएगा तो इधर उधर देखेगा, वो सब्जियों की टोकरी में नहीं झांकेगा। ये सुनकर टूना चिड़िया बहुत ही खुश हुआ। इसके बाद वो दोनों अपने आराम से काम में लग जाते हैं।
उन्होंने अंगूठी के बारे में किसी को नहीं बताया था, जिससे वो दोनों काफी खुश थे। उन्हें पूरा यकीन था चोर अब अंगूठी नहीं चुरा पाएगा। पर एक सुबह जब टोनी चिड़िया सोकर उठी तो वो बहुत दुखी हुई और जोर जोर से रोने भी लगी। हे भगवान, मेरी अंगूठी कौन ले गया? सब्जियों की टोकरी में तो रखी थी। टोनी चिड़िया की आवाज सुनकर उसका पति टूना चिड़ा वहां आया और उसने अपनी पत्नी से कहा, क्या हुआ? तुम इस तरह से रो क्यों रही हो? अजय, हमारी अंगूठी कोई चुरा ले गया। क्या अंगूठी कोई चुरा ले गया? पर अंगूठी कैसी चोरी हो सकती है? वही तो पता नहीं कौन हमारी अंगूठी चुरा ले गया। ये कहकर वो बहुत दुखी हुई। उसके बाद वो राजा के पास गई और उसने राजा को सारी बात बताई, जिससे राजा और ज्यादा परेशान हो गया, क्योंकि अभी तक उसने चोर का पता नहीं लगाया। वो लोग घर लौट आए। घर आने के बाद टोनी चिड़िया ने कहा, अब हमें कुछ करना पड़ेगा। राजा जी तो चोर का पता नहीं लगा पा रहे हैं। पर हम क्या कर सकते हैं? मेरे पास एक उपाय है। अगर वो उपाय काम कर गया तो शायद चोर पकड़ा जा सकता है। ये कहकर उसने अपने पति को सारी बात बताई, जिसे सुनकर टूना चिड़ा बहुत खुश हो गया। अगले दिन टोनी चिड़िया फिर से सुनार की दुकान पर गई और वहां से एक हार लेकर आई। उसने हार के पीछे एक चिन्ह बना दिया और इसके बाद वो पूरे जंगल में उस हार को दिखाती फिरी। अरे देखो देखो, मैं नया हार ले आई। अरे टोनी चिड़िया, तुम ये क्या कर रही हो? अगर चोर को पता लग गया तो? अरे नहीं नहीं, चोर मेरा हार नहीं चुरा पाएगा। वैसे ये हार कितने का बना है? ये हार पूरे 1 लाख का बना है, पूरे 2 तोले का है। ये सुनकर सभी पंछी बड़े ही हैरान हुए कि आखिर टोनी चिड़िया के पास इतना पैसा कैसे आ गया। इसके बाद वो घर गई और आराम से सो गई। अगले दिन जब वो उठी तो उसका हार गायब था। वो समझ गई चोर उसे चुरा ले गया। इसके बाद उसने अपना फोन उठाया और लोकेशन पता की, क्योंकि उसने जो चिन्ह बनाया था वहीं पर उसने जीपीएस भी लगा दिया था, क्योंकि उसे पता था इससे चोर आसानी से पकड़ा जाएगा। और फिर वो और उसका पति उसी जगह पहुंच गए जहां पर मोबाइल लोकेशन दिखा रहा था। वो ऐसा कोई काम कर सकता था क्योंकि वो सबसे अलग रहता। अरे ये घर तो हरी तोता का है, हमें राजा जी को बुलाना चाहिए। और इसके बाद राजा को वहां बुलाया गया। इसके बाद वो लोग हरी तोता के घर गए। हरी तोता के घर आने के बाद टोनी चिड़िया ने कहा, राजा जी, आपको पता है चोरी कौन कर रहा है? कौन कर रहा है ये सब? हरी तोता चोरी कर रहा है। ये तुम क्या कह रही हो? मैं चोरी क्यों करूँगा? क्योंकि मेरे मोबाइल में लोकेशन यही बताई जा रही है, क्योंकि तुम जो हार चुरा कर लाए थे उस पर जीपीएस लगा था। ये सुनकर हरी तोता बड़ा ही हैरान हुआ, क्योंकि उसने नहीं जाना था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। और फिर टोनी चिड़िया ने उस हार को निकाला। ये देखकर राजा जी बहुत गुस्सा हुए और उन्होंने हरी तोता से कहा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम्हें सजा के तौर पर जंगल से निकाला जाता है। ये सुनकर हरी तोता बहुत दुखी हुआ। उसे जंगल से निकाल दिया और अब सभी लोग बहुत खुश थे। वहीं टोनी चिड़िया भी खुश थी, क्योंकि वो हार नकली था और अब सभी आराम से रह रहे थे। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि चाहे चोर कितना भी चालाक क्यों ना हो, उसे एक ना एक दिन जरूर पकड़ लिया जाता है।